जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि शुक्राना कर। पर मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं बठिंडा पंजाब से बोल रही हूँ। और गुरु जी की इतनी कृपा दृष्टि हम पे हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं गुरु जी के साथ 4 मई 2024 से जुड़ी हूँ। मेरे मम्मी पहले सत्संग सुनते थे गुरु जी के। उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि तू इतनी परेशान रहती है, ऐसे गुरु जी हैं, सत्संग सुना कर, टेलीपैथी पे गुरु जी बात करते हैं। तो मैं ना इग्नोर कर देती थी। तो एक दिन ना मैं बहुत परेशान थी और मैंने जैसे मतलब कि मेरी सिस्टर से बात की भी मैं बहुत परेशान हूँ। तो संगत जी, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी के दूसरे दिन ही मेरे सास ससुर ने मुझे निकाल दिया था और तब से मैं रेंट पे रह रही हूँ। और मैंने बहुत स्ट्रगल की है क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने कभी मेरी केयर नहीं की, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं पूछा। तो उसके बाद स्टार्टिंग में तो मैं अपने मम्मी पापा से सारी बात करती थी, मम्मी ऐसे लड़ाई होती है, वैसे लड़ाई होती है। तो एक बार मेरे मम्मा को हार्ट अटैक आ गया, उसकी वजह से फिर मैंने उनसे बात करना, शेयर करना भी छोड़ दिया संगत जी। तो और इतने बुरे दिन आ गए ना शादी करके, लोग मतलब कि मेरे ऐसे लगने लग गया भी लोग मरने के बाद नरक भोगते हैं, मैंने यहीं पे जीते जी नरक भोगा है। और मतलब कि आप मान नहीं सकते संगत जी, मेरे हस्बैंड भी मुझे मारते पीटते, ड्रिंक करना, और उधर से सास ससुर ने तो बिल्कुल बेदखल ही कर दिया था। तो ऐसा ब्लैक मैजिक करा हुआ था हम पे कि शादी से पहले मतलब कि जैसे ही मेरी शादी हुई दूसरे दिन मुझे निकाल दिया गया। मतलब कि मेरे देवर नंदे कोई नहीं, किसी ने मुझे पूछा नहीं भी आप कैसे रहते हो कैसे नहीं। फिर संगत जी, जैसे जैसे समय निकलता गया, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है 13 साल का और बेटी है 9 साल की। तो मतलब कि आप मान नहीं सकते कि मैंने अपने इतनी गरीबी भी देखी है, एक एक चीज़ के लिए मैं तरसी हूँ। और ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे घर में इतनी कलह क्लेश थी, मारना पीटना, और मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे को डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ से अंदर 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 और बीमारियाँ बनती गई। और मैं जैसे डिप्रेशन की पेशेंट हो गई, मैं इतनी इरिटेट रहने लगी कि मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब हर टाइम पे मैं इरिटेट रहना। अगर मैं मेरे हस्बैंड से कोई बात कर रही हूँ, हस्बैंड अंकल से, सॉरी गुरु पर, तो उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड करना ही छोड़ दिया। और मतलब कि उनके लिए तो मतलब कि मैं ऐसे थी कि वर्थलेस, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। फिर मतलब कि मैं काली माता को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा जी को, बजरंग बली जी को। तो मेरी मतलब कि काली माता की मैं मतलब कि इतना आगे रोती थी ना भी, हे भगवान, हे माता रानी, मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं कि इतनी गंदी लाइफ है मेरी। फिर मैंने मतलब कि जैसे टेस्ट वगैरह दिए, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरा मतलब कि मैं टीचर की जॉब मुझे मिल गई। उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी थोड़ा जैसे मतलब कि एक स्टेप मतलब कि ऐसे लगने लग गया भी मैं कुछ हूँ। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 4 मई 2024 के बाद, जैसे मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, गुरुजी ने मुझे मतलब कि अपने चरणों में जगह दी है। तो संगत जी, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं और मतलब कि आपको मैं बता नहीं सकती, करने वालों ने हम पे इतने गंदे गंदे ब्लैक मैजिक किए हैं कि मैं मतलब कि बीमारियां, कलह क्लेश, और 1 रुपए की बचत नहीं है। संगत जी, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब है उनकी, और हमारे 1 रुपए की बचत नहीं है होती।
इतनी कभी किधर निकल जाते हैं पैसे, आने से पहले खर्चे होते हैं। और मतलब कि अब तो करने वालों ने हमारे बच्चों पे भी करना शुरू कर दिया ब्लैक मैजिक। उसके बाद अब मतलब कि इतनी मैं परेशान होगी, इतनी परेशान होगी। एक दिन मैं काली माता की फ़ोटो के आगे, स्वरूप के आगे रोने लगी भी, माता मुझे कुछ ऐसा दिलाओ, ऐसा कुछ मिले मुझे कि हमें जो बचा ले, हम परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि धीरे धीरे मेरे फेसबुक के ऊपर गुरुजी के स्वरूप आने लगे, 777 555 की ब्लेसिंग्स आने लगी। और तब तो मैं स्क्रॉल करके आगे निकल जाती थी। और फिर मम्मी ने भी बोला कि तू मतलब कि गुरुजी की सत्संग सुन, तेरे को थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा। तो जो कहते हैं ना, जब जुड़ना होता है, समय आता है तभी जुड़ता है। तो मैं बाद में एक दिन मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे मम्मी जो गुरुजी के बारे में बोल रहे हैं वो मतलब कि क्या है, सत्संग क्या है। उसने मुझे गुरुजी की एक सत्संग भेज दी, व्हाट्सअप कर दी। मैंने वो सत्संग सुनी। गुरुजी संगत जी आप मानोगे नहीं, शुरू शुरू में मुझे ना ब्लैक मैजिक की ही सत्संग आते रहे और मैं ना इरिटेट होने लगी भी, मतलब कि ये क्या हो रहा है इतना बुरा। तो फिर बाद में मैंने मतलब कि वो सत्संग सुनती गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने तो देखो आपको सरेंडर कर दिया, आपने बचाना है, आपने ही मारना है, अब तो आपके हाथ में है, जो भी कुछ आपने करना है। आप मानोगे नहीं संगत जी, धीरे धीरे मेरी लाइफ स्टेबल हो गई और मन शांत हो गया, सब्र आने लग गया, हर चीज़ के लिए सब्र आने लग गया, इरिटेशन ख़त्म हो गई, जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया। और देखो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। आप मान नहीं सकते संगत जी, भी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, दिल्ली हमारा कोई रिलेटिव ही नहीं है, तो भी गुरुजी कैसे आएंगे, मैं हैरान, मैंने कहा ये कैसे होगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी चाची सास हैं, उनकी सिस्टर वो दिल्ली की हैं, तो उनकी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के स्वरूप लोटा ब्लेस करा के सारा पैक, मतलब कि गुरुजी का पूरा ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, सारी एक मतलब कि प्रॉपर एक सारा मतलब कि गुरुजी के स्वरूप, लोटा ब्लेस, जल प्रसाद ब्लेस, हर चीज़ उन्होंने मेरी मतलब कि मेरी चाची सास का बेटा गया था दिल्ली, उसके हाथ हमें भेजा। और मैं हैरान, मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाएंगे गुरुजी, मतलब कि कोई है ही नहीं लाने वाला। तो सच में गुरुजी ने मुझे सुबह टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तैयारी कर ले, मैं आज आ रहे हैं तेरे घरे। और आप मान नहीं सकते गुरुजी, 3 बजे, दिन में 3 बजे मेरे हस्बैंड भी घर पे, हस्बैंड अंकल भी घर पे थे, और वो मेरा बेटा लेके आया दादी के यहाँ से स्वरूप गुरुजी का सामान। और आप मानोगे नहीं, मैं चुप करके से मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी का बिल्कुल सिंपल से तरीके से मेरे घर में स्वरूप का मतलब कि मैंने वेलकम किया गुरुजी का। और मैं ऐसे डर गई, कांपने लगी भी, ऐसे कैसे चमत्कार हो गया, गुरुजी आ गए हमारे घर पे। और फिर उसके बाद आप मान नहीं सकते संगत जी, धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार होने लग गए। और मैंने कभी खुशी देखी नहीं। अब ऐसे लगने लग गया कि धीरे धीरे मैं खुश रहने लगी हूँ, धीरे धीरे मेरे को अंदर से खुशी आने लगी है। अभी गुरुजी है, सब कुछ गुरुजी संभाल लेंगे, कुछ नहीं होता। मैं मेरे बच्चों को भी ये कहती हूँ भी बस आप जल प्रसाद लो और कुछ नहीं होगा, अब हम सेफ़ हैं, हम गुरुजी के हाथों में आ गए। हम गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ ली है, अब हमें मतलब कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और संगत जी इतना आप मान नहीं सकते, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि मैंने ना प्लाट लिया, और उस प्लाट को लेने में भी मुझे बहुत दिक्कतें हुई पहले, और लेने के बाद भी बहुत दिक्कतें हुई। और मतलब कि ऐसा था कि मैं 15 साल से रेंट पे ही रह रही हूँ, तो मुझे था भी मेरा घर जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन वो ब्लैक मैजिक की वजह से ना डिले हो रहा है, इतना डिले हो रहा है कि हमारे हस्बैंड वाइफ में भी उस चीज़ को लेके ऐसे बहस हो जाती है। फिर मेरी सिस्टर ने बोला, कहते भी तू तो गुरुजी को मानने लगी है, और तू ऐसे कर, गुरुजी का जल प्रसाद ले और उस प्लाट में जा और लेके जा, जल प्रसाद लेके जा, तो डाल के आ, तो क्या पता तेरा कुछ अच्छा हो जाए। जैसे गुरुजी ने बुलवा दिया मेरी सिस्टर के मुंह से। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने ना 1 जून को शाम को, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मेरी इलेक्शन ड्यूटी थी, आके मैंने, और मैं दौड़ी दौड़ी आई, आके मैंने मतलब कि जल प्रसाद लिया, और मतलब कि मैं प्लाट में गई और वहाँ पे मैंने जल प्रसाद डाल दिया, और डाल के मैंने गुरुजी का मतलब कि मंत्र जाप किया। और करने के बाद मैंने गुरुजी का, मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता,
आप मेरा देखो कैसे आप करोगे और इसका मतलब कि मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। संगत जी आप मान नहीं सकते कि एक ही दिन बीच में निकला, 3 तारीख को हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब कि प्लाट पे काम शुरू हो गया। ये मेरा अभी रिसेंट मतलब कि जो था सत्संग था। और मतलब कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो अभी गुरुजी को नहीं मानते संगत जी, क्योंकि वो अभी गुरुजी की महिमा को जानते ही नहीं है, तो वो इसीलिए वो मानते भी नहीं है। जिस दिन वो गुरुजी की महिमा को जान जाएंगे वो मानने भी लग जाएंगे। तो संगत जी हम इतना ब्लेस फील करते हैं, गुरुजी ने हमें 7 नंबर ब्लेसिंग और 5 नंबर ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी वाइट कबूतर में दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। और मतलब कि हर चीज़ में मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसे सोचती हूँ भी गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। इतने साल मैंने दुख भोगा है, नरक की ज़िंदगी काटी है, तो गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। काश आप मुझे पहले मिले होते तो मैं मतलब कि इन चीज़ों से बच जाती। पर चलो गुरुजी मतलब कि संगत जी वो तो मेरे कर्म थे जो मैंने काटने थे, काटे हैं मैंने। बट गुरुजी से मिलने के बाद तो लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब कि एक कॉन्फिडेंस सा आ गया है कि अब सब कुछ ठीक है, अब सेट हो जाएगा सब कुछ, अब गुरुजी हमें डामाडोल नहीं होने देंगे। और मतलब कि इतनी अच्छी ब्लेसिंग टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा हमें दे रहे हैं। अब मेरे बच्चे भी ठीक फील कर रहे हैं। और मतलब कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, मैं तो कहती हूँ भगवान उसको भी, गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दे कि वो इन चीज़ों को ना करे। और मेरी लाइफ तो ब्लेस्ड हो गई है। मैं तो मतलब कि ऐसे अभी मैं तो शुक्राना सुबह शाम करते थकती नहीं हूँ गुरुजी का। मैं तो कहती हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा जो आपने हमें चुना है अपनी संगत में। और इतने अच्छे अच्छे मतलब कि एक खुशी सी आ गई है मन में। और जो मेरे हस्बैंड हर टाइम पे इरिटेट रहते थे, चिड़चिड़ करते थे हम पे और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते थे, अब जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया ना, मेरे हस्बैंड हमारी बात को सुनते भी हैं और रिएक्ट भी नहीं करते। और हम देखते रहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं भी मम्मा जब से गुरुपा हमारे घर पे आए ना, पापा तो अब गुस्सा करना ही छोड़ गए हैं। तो देखो बच्चों को भी ये चीज़ें फील होने लग गई हैं कि हाँ प्रेजेंस है गुरुजी की, कुछ तो है। तो मैं तो कहती हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप अपनी ब्लेसिंग्स हम पे इस तरह ही बना के रखना गुरुपा। अनंतम अनंत जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की इतनी कृपा है। बस मैं कुछ दिनों से थोड़ा परेशान चल रही थी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला था कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, भले छोटा सा सत्संग शेयर करो। बट वही है कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों, किस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो बस आज मैंने हिम्मत करके अपना छोटा सा सत्संग 11 जून को शेयर कर रही हूँ, मंगलवार वाले दिन। मैं जब जब परेशान हुई हूँ, गुरुजी ने कहीं ना कहीं से मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है, अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दी हैं किसी न किसी रूप में आकर। बट वही है ना कि हम भटके हुए हैं, नादान हैं, ना समझ हैं, कुछ समझ नहीं आता। जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता है, कुछ समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे क्या ना करे, कोई रास्ता नहीं होता उसके पास। मेरे अंकल जी वो भी गुरुजी पर इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, हालांकि मुझे मना नहीं करते थे बट वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। तो मैं ऐसी मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे अंकल जी आप पर ट्रस्ट करें। मैं गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी आप प्लीज़ कुछ ऐसी कृपा करो, या उनको ड्रीम दर्शन दो, या टेलीपैथी के थ्रू आप मेरे अंकल जी को कुछ ऐसे ही कुछ ब्लेसिंग्स दो कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकें। तो संगत जी आप मानोगे नहीं,
गुरुजी की इतनी कृपा थी और 2 3 4 दिन के अंदर अंदर मुझे गुरुजी ने मतलब जैसे मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ने वैसे ही किया। तो गुरुजी की इतनी कृपा थी कि गुरुजी ने मेरे अंकल जी को, मेरे हस्बैंड को ड्रीम दर्शन दिए, टेलीपैथी की, उनके साथ बातें की। और गुरुजी को पता है कि उन्होंने क्या बात की, और संगत जी मुझे पता है, मेरे अंकल जी को पता है। उन्होंने मुझे खुद अपने मुंह से बताया कि गुरुजी मेरे ड्रीम दर्शन में आए थे और मेरे से बात करी उन्होंने। मतलब ये देखो आप संगत जी, गुरुजी कितनी जल्दी आपकी सुनते हैं और कितनी जल्दी किसी को अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो दिल से सच्ची में गुरुजी कैसे जोड़ते हैं। 2 3 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरे अंकल जी को ड्रीम दर्शन दिए, टेलीपैथी हुई उनके साथ। मैं शॉक्ड थी और मैं हंस रही थी मन ही मन कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी सुन ली, जो मैं चाहती थी वो आपने किया मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, अब गुरुजी कहते हैं जहाँ मेरा वास होता है वहाँ ये सब चीज़ों का नाश होता है। तो बस अगर थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी ठीक हो जाएगा। बट गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी जब मैं परेशान होती हूँ। मतलब मैं हमेशा मन ही मन सोचती हूँ गुरुजी क्या आप मेरे अंग संग हो, क्या गुरुजी आप मेरे साथ हो। इंसान हूँ ना, क्या करूँ, थोड़ा बहुत तो इंसानों वाली काम कर ही लेते हैं हम। फिर भी गुरुजी से ऐसे ही मांग लेते हैं मन ही मन कि गुरुजी आप हमारे साथ हो या नहीं हो। हमें मतलब तसल्ली नहीं होती, पता नहीं, भटक जाते हैं, इंसान है ना, क्या करें, गलती करते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बट गुरुजी ने हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस शो कराई है, ब्लेसिंग्स के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी 777, कभी 777, कभी 555, कभी 888, 66, 666, 000, 5 बार 7, इतनी मतलब ब्लेसिंग्स आई हैं गुरुजी की। मतलब मैं घर से बाहर निकलती तो मैं गुरुजी को यही कहती, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ चलना, क्योंकि आपकी बेटी नादान है, ना समझ है, नेगेटिविटी जल्दी कैच करती हूँ मैं। तो मतलब मैं हो जाती हूँ नेगेटिव, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी है मुझे। गुरुजी अपनी कृपा करेंगे तो ये भी सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने बहुत कृपा की है। मेरी बेटी पहले से बहुत ठीक है, उनको थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम थी, बट गुरुजी के आने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत फ़र्क आया है। और जो बच्चा कुच्चा है वो गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे, मेरे बच्चों का नेगेटिविटी भी दूर कर देंगे। गुरुजी की बहुत मेहर है। बस यही कहती हूँ संगत जी, जिनको विश्वास नहीं होता वो सब्र करके बैठे। गुरुजी बहुत कृपा करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बट हम ही नादान हैं, ना समझ हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना, कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, सबके घर खुशियाँ लेकर आएँ, सबका दुख दूर करें, सबकी बीमारियां ख़त्म करें। बस गुरुजी सबको ब्लेस करते रहें। हमारा यही ड्रीम है कि बस गुरुजी बस अपने चरणों के साथ जोड़ी रखना हमें। अगर हम राह भटक जाएं, हमारा हाथ पकड़ लेना। हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते, बट गुरुजी हमारे पास आ सकते हैं। और वो कैसे आते हैं, ड्रीम दर्शन में आते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। बस इसी बहाने गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जो जिसने सही रास्ता पकड़ लिया, गुरुजी के चरणों में आ गए, उनको खूब ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जो भटक गए हैं, गुरुजी उनको भी रास्ता दिखाएंगे। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, आज नहीं तो कल ज़रूर गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे, सबके दुखों का नाश करेंगे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखेंगे। बस विश्वास करो, विश्वास में बहुत ताकत होती है। सब्र करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। हालांकि मैं खुद ना सबरी हूँ, मैं भी सब्र नहीं कर पाती हूँ, पर मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मुझे सब्र दो कि मैं सब्र कर सकूँ। बस संगत जी, ये छोटा सा सत्संग था मेरा। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी। कोई गलती की हो तो मुझे माफ़ करना।
मैं अपना सत्संग ना यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।